नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। रिलायंस जियो की सफलता की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल सपने को साकार करने की कहानी है। साल 2016 में जियो के आने के बाद से भारत की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो को शुरू करने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम बताया है, लेकिन यही रिस्क आज भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बन चुका है। मुकेश अंबानी ने हाल ही में मैकिन्से को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जियो को शुरू करना उनका सबसे बड़ा रिस्क था। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत में इतनी तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कई विश्लेषकों को लगता था कि भारत अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के तैयार नहीं है। 2016 में जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाए, क्या भारत 4G जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है? क्या इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न मिलेगा? क्या मुकेश अंबानी ये सब सिर्फ मुनाफे के लिए कर रहे हैं? लेकिन मुकेश अंबानी की सोच कुछ और थी। मुकेश अंबानी ने अपने बोर्ड को कहा था कि अगर जियो फाइनेंशियल फेल भी हो जाता है तो भी रिलायंस की ओर से ये सबसे बड़ी समाज सेवा होगी, क्योंकि इससे भारत पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। जियो के आने से पहले भारत का टेलीकॉम मार्केट बहुत अलग था। इंटरनेट धीमा और महंगा था। गांव और दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क कवरेज बहुत कम था। डेटा प्लान्स महंगे थे और आम आदमी के लिए हाई स्पीड इंटरनेट सपने जैसा था। कंपनियां सिर्फ वॉइस सर्विस पर फोकस कर रही थी और डेटा को लग्जरी मान रही थी। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो का आइडिया उनके परिवार की एक छोटी सी घटना से आया। बेटी ईशा अंबानी ने एक दिन अपना होमवर्क करते वक्त इंटरनेट की समस्या की शिकायत की। अंबानी ने सोचा अगर उनके घर में जहां हर तरह की सुविधा है, इंटरनेट की समस्या है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। इसी से उन्होंने जियो को शुरू करने का आइडिया आया। मुकेश अंबानी ने अपने लेवल पर रिसर्च की, एक्सपर्ट से बात की और 4 पॉइंट पर फोकस किया। पहला, कवरेज। भारत में इंटरनेट कवरेज सिर्फ 15 से 20% लोगों का था। दूसरा, डेटा क्वालिटी। शहरों में भी कई जगह सिग्नल नहीं आते थे। तीसरा, डेटा की कीमत। 1 GB डेटा 250 से 300 रुपए में मिलता था। चौथा, स्कोप। इसमें बहुत ज्यादा स्कोप था क्योंकि भारत में डिजिटल क्रांति की जरूरत थी। जियो ने साल 2016 में अपनी 4G सर्विस लॉन्च की। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि जियो इतनी बड़ी क्रांति लाएगा। जियो ने फ्री वॉइस कॉल और सस्ते डेटा प्लान्स की शुरुआत की थी, जिससे बाजार में तूफान आ गया। जियो ने वॉइस कॉल को फ्री कर दिया, जो पहले बहुत महंगी थी। जियो ने डेटा की कीमतें इतनी कम कर दी कि हर आम आदमी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगा। जियो का नेटवर्क पूरे भारत में फैला और उसकी स्पीड बहुत तेज थी। जियो ने सस्ते 4G फीचर वाले फोन लॉन्च किए, जिससे गांव और छोटे शहरों में लोग भी इंटरनेट का फायदा उठा सकें। मुकेश अंबानी मानते हैं कि अगर आप सबसे बुरे हालात की कल्पना नहीं करते तो आप बिजनेस नहीं चला सकते हैं। जियो में निवेश करते वक्त मुकेश अंबानी ने यही सोच अपनाई। सबसे खराब क्या हो सकता है? रिटर्न ना मिले। क्या हम वो झेल सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये पैसा हमारा है। लेकिन अगर ये चल गया तो हम भारत को बदल देंगे, और यही हुआ। अंबानी ने इंटरव्यू में कहा, रिलायंस का नॉर्थ स्टार हमेशा इम्पैक्ट रहा। इनकम नहीं, मतलब रिलायंस सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए काम नहीं करती। उसका मकसद है देश और समाज पर अपना असर डालना, जिंदगी बेहतर बनाना, और जियो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लाखों स्टार्टअप को डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला। एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस सब कुछ ऑनलाइन हुआ। छोटे गांव तक इंटरनेट पहुंचा। रिलायंस जियो की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं, बल्कि एक जोखिम उठाने की कहानी है। मुकेश अंबानी ने अपना सबसे बड़ा जोखिम जियो को शुरू करने में लिया, और यही जोखिम आज भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बन चुका है। रिलायंस पहले टेक्सटाइल, फिर पेट्रोकेमिकल, फिर रिटेल और फिर जियो जैसे डिजिटल कंपनी बन गई। लेकिन मुकेश अंबानी के मुताबिक हर 5 से 7 साल में हम खुद को दोबारा रीइन्वेंट करते हैं। जियो तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे वो ग्रीन एनर्जी, AI और डीप टेक में यही क्रांति लाना चाहते हैं जो जियो ने डेटा करके लाई। तो ये थी रिलायंस जियो की सफलता की कहानी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।